बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और देखिए, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की चर्चा राजस्थान की सियासत में तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह दावा है कि राहुल गांधी के पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जो केंद्र की सत्ता को हिला देंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट समेत 5 क्षेत्रों में धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पहले कर्नाटक में वोट चोरी वाला एटम बम, अब राजस्थान में फटेगा वोट चोरी का हाइड्रोजन बम। अब राजस्थान के रेगिस्तान में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, हाइड्रोजन बम से दिल्ली को हिलाने का दावा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों पर हाइड्रोजन बम की धमकी देकर नई हवा देने की कोशिश की। सियासत में कयास लगाए जाने लगे कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम को फोड़ने का दावा कर रहे हैं वो कहां फटेगा और धमाका कितना जोरदार होगा। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि यह बम राजस्थान में फूट सकता है और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम ऐसा होगा जिससे दिल्ली में केंद्र की सरकार हिल जाएगी। पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे कि ये जो चुनाव मोदी जी ने जीता है वो वोट चोरी करके जीता है। पहला जो चुनाव 2014 में जीता था जुमलों से झूठे वादे करके जीता। दूसरा जो चुनाव मोदी जी ने जीता वो बालाकोट के बाद में सेना के शौर्य के पीछे छुप करके जीता। और जो तीसरा चुनाव जीता वो वोट चोरी से जीता। बम फूटेगा तो शायद ही ये सरकार दिल्ली की गिर जाए और यहाँ की पर्ची तो चेंज कभी भी हो सकती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। वो भी 1-2 नहीं बल्कि जयपुर ग्रामीण समेत लोकसभा की 5 सीटों के। दरअसल जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर बीजेपी से प्रत्याशी थे राव राजेंद्र सिंह और उनके सामने कांग्रेस से अनिल चोपड़ा मैदान में थे। जब नतीजे आए तो राव राजेंद्र सिंह ने 1615 वोट से अनिल चोपड़ा को हरा दिया, लेकिन डाक मत पत्रों को लेकर विवाद हो गया। अनिल चोपड़ा ने 2738 डाक मत पत्रों पर आपत्ति जताई। मतगणना एक बार रोकी गई, फिर परिणाम जारी किया गया। चोपड़ा ने इस परिणाम को कोर्ट में चुनौती भी दी थी। कांग्रेस तभी से आरोप लगा रही है कि वोटों की हेराफेरी की गई। ऐसे ही कई मामलों को लेकर अब आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं और दावा ऐसा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस बम की तीव्रता इतनी जबरदस्त होगी कि कुछ नहीं बचेगा। मैं जरूर कहना चाहूंगा हाइड्रोजन बम का है तो हाइड्रोजन बम भी होगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कर्नाटक का जो एटम बम लेके आए, आप देखिए 1 लाख वोटों में गड़बड़ी विद डेटा जिस व्यक्ति ने दे दिया और चुनाव आयोग और बीजेपी के पास उसका जवाब नहीं है, तो मैं समझता हूं जैसे फूटेगा बीजेपी की हवा निकल जाएगी। कांग्रेस दावा तो यहाँ तक कर रही है कि बेंगलुरु की तरह ही जयपुर में भी एक ही घर में सैकड़ों वोटर होने के सबूत उनके पास हैं। वोट चोरी के आंकड़े जुटाने में राजस्थान कांग्रेस का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। सचिन पायलट खुद एक सीट की स्कैनिंग में लगे हैं ताकि वोट चोरी के दावे को पुख्ता सबूतों के साथ उठाया जा सके। उधर बीजेपी पूरे मामले पर वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम का मामला जो है बिहार से उठा है। बिहार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बयान दिया। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में चुनावी रैली में राहुल गांधी की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अब हाइड्रोजन बम फटने वाला है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम का मतलब नहीं, बल्कि लिहाजा उन्होंने ये कहा कि कथित वोट चोरी पर नए खुलासे के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसका मतलब निकाला गया, क्योंकि कर्नाटक में कथित फर्जी वोट को एटम बम कहा गया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अहम राज्यों और सीटों पर नए दावे हो सकते हैं और यही माना जा रहा है कि अब राजस्थान में कुछ बड़े खुलासे कांग्रेस की तरफ से किए जा सकते हैं। लेकिन आपको राहुल गांधी का 1 सितंबर को दिया गया वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन बम वाली बात कही थी। अच्छी तरह सुन लीजिए,
भैया एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। और जयपुर से सीधे भवानी हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर। भवानी, हम राहुल गांधी का 1 सितंबर का वो बयान सुनवा रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं कि अब एक हाइड्रोजन बम फटने वाला है, दिल्ली हिला देंगे। राजस्थान में क्या कोई तैयारी कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है? किस तरीके की सुगबुगाहट है इस बयान को लेकर? देखिए मोनिका, जो राहुल गांधी है वो जो बेंगलुरु में जो जिस तरीके का उन्होंने दावा किया और खुलासा किया, उसके बाद में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। और राजस्थान से ये तैयारी चल रही है, ये काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। वो राजस्थान जो लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले, उसमें जो जयपुर ग्रामीण समेत 5 ऐसी सीटें जो आइडेंटिफाई किए, उनके जरिए बताने की कोशिश करेंगे, दावा करेंगे, कुछ आंकड़े जुटाए जिसके आधार पे वो कहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत सकती थी लेकिन वोट चोरी के जरिए हराएगी। इसके माध्यम से वो पूरे जो लोकसभा चुनाव है उसमें दावा करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हो सकती थी लेकिन वोट चोरी के जरिए कांग्रेस की सीटें कम की गई, जिस वजह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। तो ये तमाम दावे हैं। अब इसको लेकर अलग अलग तरीके के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। दूसरा ये कि जयपुर शहर से भी कुछ ऐसे सेंटर आइडेंटिफाई किए जिसके आधार पे एक कुछ घर आइडेंटिफाई जिसमें दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर बेंगलुरु की तरह कई जगह पे 500 वोट, कई जगह से 400 वोट एक ही घर से। तो ये तमाम तरीके के आंकड़े इकट्ठे करके अब राहुल गांधी के जरिए ये हो सकता हो कि जल्दी राजस्थान को एग्जाम्पल बताकर, उदाहरण देकर ये दावा करने की कोशिश करें। तो ये तमाम तरीके की तैयारी, आंकड़े अलग अलग लेवल पे इकट्ठे किए जा रहे हैं, चाहे सचिन पायलट अपने दम पर, कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पर, जो विधायक है लोकल उनको भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ दिनों में और चीज़ें साफ होगी। जी, अब किस तरीके के सबूतों की बात यहाँ पर की जा रही है भवानी? अगर आप जयपुर सीट की बात करें, किस तरीके के खुलासे वहाँ से हो सकते हैं? कौन कौन से वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जो फिलहाल कांग्रेस के पास हैं और आगे आने वाले वक्त में बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, एक तो जो वोट चोरी का जयपुर शहर से कर रहे हैं उसमें कुछ घर आइडेंटिफाई किए, जिसमें से एक एग्जांपल के लिए एक घर आइडेंटिफाई किया जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ से 500 वोट एक ही घर में, और वो भी अलग अलग जातियों के लोग। तो कह रहे हैं कि अलग अलग जाति के लोग एक ही घर के अंदर 500 वोट कैसे हो सकते हैं। तो वो ये दावा करें कि बिल्कुल फर्जी है और ये एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, इसको वोट चोरी से जोड़ रहे हैं। ऐसे ये एक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आदर्श नगर का, जहाँ का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। एक दूसरी विधानसभा क्षेत्र है किशनपोल, उससे भी इसी तरीके के निकाले गए आंकड़े एक इस तरीके के। दूसरा जो है वो जो जैसे जयपुर ग्रामीण की बात करें, उसको केस स्टडी के रूप में देश भर में वो रखना चाहते हैं। उनका ये दावा है कि जयपुर ग्रामीण की सीट है वो कांग्रेस जीती हुई थी और बीजेपी ने डाक मतपत्रों के जरिए, डाक मतपत्रों में हेराफेरी करके, क्योंकि बाकी ईवीएम से होती है मतगणना और लेकिन डाक मतपत्र हैं जिनकी मैनुअल काउंटिंग की जाती है, तो वो ये दावा करने की कोशिश करेंगे कि मैनुअल काउंटिंग में हेराफेरी करके जयपुर ग्रामीण की सीट है वो कांग्रेस की जीती हुई थी और बीजेपी ने जीती। ऐसा दावा, ऐसा क्लेम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस टाइम नतीजा है उस टाइम भी कुछ चीजें साफ हो गई थी कि फर्जी। शुक्रिया भवानी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।